स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी रिफ्लेक्शन टीवी। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर। इस चैप्टर में हम सबसे पहले नंबर सिस्टम को जानेंगे, नंबर सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद देन कई सारी इसकी वीडियोस बनेंगी अब इस सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम सीबीएसई एंड एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ एक्सरसाइज है जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम बहुत ही सिंपल वे में और अच्छी तरीके से समझेंगे कि इजी तरीके से हम कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको सॉल्व करने में। अक्सर आप कई सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करते हो, तो आप मेरी सारी वीडियोस को देखिए, आने वाली वीडियोस को भी बढ़िया से देखिए। आपके सारे रैशनल नंबर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसे जानते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। आप लोग अक्सर क्लास 6 और 7 से आए हैं, क्लास 8 में आए हैं, तो आप लोगों ने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसे कई सारे टर्म्स को सुना होगा और कई में तो आपको कंफ्यूजन भी होगा। तो आज हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और इन सारे टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम का जो पहला टर्म आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सारे पार्ट्स आते हैं, वो है रियल नंबर। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो सिंबल है वो होता है क्यू, इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे पार्ट को अगर हम देखते हैं तो उसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप देख रहे हो डैश लगा हुआ है, या इसे कभी कभी हम पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू डैश एंड पी दोनों से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपका जो मन हो आप क्यू डैश से भी कर सकते हो, पी से भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो रैशनल नंबर को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है होल नंबर, और होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपको जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से याद करना है कि क्यू को रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को पी एंड क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सारे रिप्रेजेंटेशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में हम केवल रिप्रेजेंटेशन डब्ल्यू यूज कर देंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि होल नंबर की बात कर रहे हैं। खैर, रैशनल नंबर के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है होल नंबर, और सेकंड है नेगेटिव इंटीजर, एंड थर्ड है डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर आप जानते हो, जैसे कोई डेसिमल नंबर हो जाए 2.3, 4.56, अगर हम बात करें 7.83 की, ऐसे कई सारे नंबर्स आप जानते हैं, लगातार यूज करते हैं आप मैथमेटिक्स में। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे सीरीज में, तो होल नंबर के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है नेचुरल नंबर, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेकंड है 0। उसके बाद फिर अगेन हम नेचुरल नंबर को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इवन नंबर, इवन नंबर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, ये ओ है, कैपिटल लेटर ओ। तो ऑड नंबर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम नंबर को रिप्रेजेंटेशन वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है इसका, तो प्राइम नंबर ऐसे ही है, और कंपोजिट नंबर। तो 4 पार्ट्स है नेचुरल नंबर के, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं कि सारे पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या है और मैथमेटिक्स में इनके क्या यूज हैं। लेकिन उससे पहले आप नीचे देख रहे हैं बॉक्स में लिखा हुआ है इंटीजर इक्वल्स टू होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर। मींस कि यहाँ पे होल नंबर प्लस, अगर इसको बॉक्स में हम ऐड कर दें, इसको होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर इन दोनों को मिला के बोल रहा है कि ये इंटीजर है। तो ये क्या चीज है इंटीजर, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। पहले हम समझेंगे डेफिनेशन रियल नंबर की, देन रैशनल नंबर की, उसके बाद इरेशनल नंबर की, तीसरी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप, पहली हेडिंग है हमारी रियल नंबर। रियल नंबर के सामने लिखा हुआ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है, आप देखिए, जो ये उल्टा 8 टाइप का लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट का साइन, और इसके सामने माइनस का साइन है तो हम इसे बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट, और अगर इसके सामने प्लस का साइन है इसको बोलते हैं प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जितने भी नंबर हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं,
पूरे मैथमेटिक्स में जो हम यूज करते हैं वो सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में केवल यही डेफिनेशन है। अब चलते हैं इसके दो पार्ट्स को समझते हैं हम, जिसका नाम है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही रैशनल नंबर है, तो पूरा फोकस हमारा रैशनल नंबर पर ही होगा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये ध्यान देना है आपको, p by q बोल रहा है। एंड वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो मींस q विल नॉट बी जीरो। q को किसी भी कंडीशन में आपको जीरो नहीं रखना है, उसके अलावा आप चाहे जो कर सकते हो q को। अब p by q का क्या मतलब है, इसे समझते हैं हम। p by q का मतलब है बेसिकली फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई नंबर आपका है, या फ्रैक्शन के फॉर्म में मींस p by q के फॉर्म में किसी नंबर को अगर आप कन्वर्ट कर दें तो वो रैशनल नंबर है। देखिए पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से ज्यादा क्लैरिटी नहीं हुई होगी आपको। पहला एग्जांपल है हमारा 4। अगर हम 4 की बात करें तो आप कहेंगे कि p by q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 4 अकेला है। तो आपको ये जान लेना चाहिए, और आप में से कई लोगों को पता भी होगा ये, कि कोई भी नंबर अगर अकेला लिखा होता है तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि 1 लगा हुआ है। तो इसे हम 4 by 1 कहेंगे, ना कि 4 कहेंगे। और 4 by 1 है तो इसका मतलब 4p की तरह है, और 1 जो है आपका q के पोजीशन पे है, p by q के फॉर्म में, इसका मतलब 4 कैसा है, वो एक रैशनल नंबर है। सेकेंड एग्जांपल को अगर आप देखेंगे तो 5 by 2 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा p by q के फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर है। थर्ड एग्जांपल को अगर आप देखेंगे तो ये इंटरेस्टिंग है, 2.5 लिखा हुआ है। ये डेसिमल में है, तो डेसिमल वाले नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। यस, डेसिमल वाले नंबर भी आपके रैशनल नंबर होते हैं। आप जैसे 2.5 के नीचे भी 1 लगा होगा, अगर आप ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ पे इसका आंसर निकल के आएगा 250, और नीचे हमारा आंसर होगा 10। एक राइट से हम एक डिजिट पर यहाँ लगाएंगे डेसिमल, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो होगा 25/10, और 25/10 p by q के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। वैसे अगर 3.333 की बात करेंगे तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में p by q के फॉर्म में, तो 10/3 इसका आंसर आएगा। अब इसका कन्वर्जन कैसे करना है, ये क्लास 9 का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है, तो इसको आप क्लास 9 में समझेंगे। बट अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 10/3 आएगा, इसलिए ये भी हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझना है कि ऐसे नंबर जो कि p by q के फॉर्म में पहले से ही हो तो वो रैशनल नंबर है, या हम अगर कोई मेथड लगा के किसी नंबर को p by q के फॉर्म में बदल सकते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जैसे हमने 2.5 था, वो p by q के फॉर्म में नहीं था, तो हम लोगों ने ऊपर 10 का मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया, और 25/10 आ गया, तो क्या बन गया, p by q के फॉर्म में बन गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो इसी तरीके से डेफिनेशन का आपको क्लैरिटी रखनी है कि p by q के फॉर्म में कोई नंबर हो, या किसी नंबर को p by q के फॉर्म में अगर हम बदल दें तो हमारा रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर हम लोगों ने समझ लिया। आप समझते हैं हम इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर हमारा रैशनल नंबर का बिल्कुल अपोजिट है। इरेशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन नॉट, यहाँ पे देखेंगे आप नॉट लिखा हुआ है, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। मींस ऐसे नंबर जो कि p by q के फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट ना किए जा सकें, वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ i डॉट e डॉट, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ये i डॉट e डॉट को हम बोलते हैं दैट इज, और हिंदी में इसे बोलते हैं अर्थात। दैट इज द इरेशनल नंबर आर ऑल रियल नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर। अब देखिए रियल नंबर के हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि रियल नंबर के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था हमारा रैशनल नंबर एंड सेकेंड पार्ट था हमारा इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में दो ही पार्ट हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो कि रैशनल नंबर नहीं होंगे, और रैशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो कि इरेशनल नंबर नहीं होंगे। अब जैसे आप बात को समझिए कि कोई एक फादर है, उसके दो बच्चे हैं, मान लीजिए एक का नाम राम रख लीजिए, दूसरे का नाम श्याम रख लीजिए। तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को दो बच्चों में, राम और श्याम में बांट दिया। अब राम के पास जो प्रॉपर्टी होगी वो श्याम के पास नहीं होगी, और जो श्याम के पास प्रॉपर्टी आधी बचेगी वो राम के पास नहीं होगी, क्योंकि आधी आधी में बढ़ चुका है। उसी तरीके से रैशनल नंबर वो होंगे जो कि इरेशनल नहीं है, और इरेशनल नंबर वो होंगे जो कि रैशनल नहीं है। ये एकदम कॉमन सी बात है, इसको आप समझ गए होंगे। तो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर वो है जो p by q के फॉर्म में हो, या उसे हम बदल सकें p by q के फॉर्म में, तो वो रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, जो कि कभी भी p by q के फॉर्म में बदला ना जा सके, वो है इरेशनल नंबर।
अब इरेशनल नंबर के हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसका है √2। √2 ऐसा नंबर है, इसको आप अभी तो नहीं, क्लास 9th में आप इसको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके मेथड के बारे में आप क्लास 8th में या मे बी क्लास 8th में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में इसको जानेंगे आप कि √2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्यूब वाले चैप्टर में इसको जानेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि √2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5, √6 ये सारे इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर √4 की बात की जाए तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू आती है 2। तो आप कहेंगे कि आप ये सोचेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल है कि कौन सा नहीं है। तो आपने मे बी अगर आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में अगर आप जानते होंगे तो जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर 9 है और 16 4 का स्क्वायर है। तो 4, 9 एंड 16 ऐसे 25 ऐसे 36 आगे बढ़ता जाता है नंबर, ये इन सबको बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं अगर वो रूट के अंदर होंगे तब ये इरेशनल नहीं होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को अगर हम रूट में लेते हैं तो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे आप ले सकते हो √13, आप बात करोगे तो √15 ले सकते हो, आप √19 ले सकते हो। तो ये सारे नंबर क्या होंगे हमारे, ये सारे नंबर होंगे हमारे इरेशनल नंबर। देखिए आपको कुछ चीजें स्क्रीन पर नहीं दिख रही होंगी मेरे फेस की वजह से, तो मैं फेस को हटा दे रहा हूं। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो कि रैशनल नहीं होंगे, और जो रैशनल नंबर वो होंगे जो कि इरेशनल नंबर नहीं होंगे। तो देखिए रियल नंबर के दो पार्ट्स के बारे में आपको क्लैरिटी हो गई होगी, रैशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं रैशनल नंबर के पार्ट्स के बारे में, लाइक होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर और डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर तो हम समझ लिए थे प्रीवियस स्लाइड में ही, हम मेनली पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इंटीजर इक्वल्स टू होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ था, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि हम नेक्स्ट स्लाइड में इंटीजर को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। इंटीजर का डेफिनेशन है ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद देयर नेगेटिव एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब देखो ये बहुत सारे वर्ड्स हो गए, आई नो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपको नीचे जो ये सीरीज दिख रही है बनी हुई जीरो को इंक्लूड करते हुए, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। बीच में जीरो है, अगर लेफ्ट में आप बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, और अगर जीरो के राइट में बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, मतलब अगर एक एक स्टेप बढ़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से हम इन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं और लेफ्ट में हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। तो जीरो से इस वाले साइड का नंबर जो है उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर के 3 पार्ट हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर और डेसिमल नंबर। तो नेगेटिव इंटीजर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं। आप देख रहे हैं कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करते हुए माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे हमारे एक एक स्टेप को छोड़कर, वो सारे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और जीरो के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको आपको अच्छे से एकदम समझ लेना है। वैसे ये सिंपल है, इसको तो आपको समझ में आ ही रहा होगा अच्छी तरीके से। आप देख रहे हैं कि जो हमारे डेफिनेशन लिखा हुआ था ऑल काउंटिंग नंबर्स, अब आप देख रहे होंगे काउंटिंग नंबर्स क्या है। एक्चुअली काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आपको ये नीचे दिख रहा होगा नेचुरल नंबर, इसको हम समझेंगे अभी। काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं उसको हम सिंपली समझ लेते हैं इसी में। होल नंबर समझते हैं पहले। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 से करते हुए इनफाइनाइट तक एक एक स्टेप छोड़कर इनफाइनाइट तक अगर हम जाएंगे, ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक एक एक स्टेप पर छोड़कर जितने भी हमारे नंबर आएंगे वो सारे होल नंबर्स हैं। कल को अगर आपसे कोई पूछे कि 335 होल नंबर है कि नहीं, यस ये होल नंबर है। 855 ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। 1,00,000 अगर बात की जाए 1 लाख की, ये होल नंबर है, यस ये भी होल नंबर है, क्योंकि इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं हम।
नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आप देखे थे प्रीवियस स्लाइड में कि होल नंबर को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, नेचुरल नंबर और जीरो में। तो अगर आप जीरो को कट कर देंगे यहाँ से तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये हमारा होता है नेचुरल नंबर, जो कि आपको यहाँ नीचे स्लाइड में दिख रहा है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक है। मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है तो आप कहेंगे 1 है, और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है तो आप एकदम बोलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ में कि 0 है, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, होल नंबर में 0 होता है। ये कभी कभी क्या होता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्कूल के एग्जाम्स में भी अक्सर पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आप लोगों को समझ लिया। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे काउंटिंग नंबर्स भी करते हैं। तो यही जो काउंटिंग नंबर है ऊपर लिखा हुआ इंटीजर में, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद देयर नेगेटिव साइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 करके लेफ्ट में जा रहा है, बट टुगेदर विद इसके साथ में नेगेटिव साइन भी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है और पॉजिटिव साइंस, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में 0 को भी इंक्लूड जो करता है उसको बोलते हैं इंटीजर। मीन्स यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आप इस नंबर लाइन में देख रहे हो वो सारे नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं। 0 को इंक्लूड करने के बाद, मतलब 0 भी इंटीजर है, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला और 0 ये तीनों मिला के क्या है? इंटीजर्स हैं। तो आप लोगों को इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम पहले तो मेरे फेस से आपको कुछ टेक्स्ट नहीं दिख रहे होंगे तो मैं अपने फेस को हटा दे रहा हूं। अब हम समझते हैं इवन नंबर के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि नेचुरल नंबर के 4 पार्ट्स हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर की डेफिनेशन है दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 नोन एज इवन नंबर। ये बहुत सिंपल है, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाएं, मींस अगर आप 2 से डिवाइड करिए किसी नंबर को और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर इवन नंबर होगा। लाइक देखिए आप नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 4 है, अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। वैसे 8 हो गया, 10, 16, 332, 902 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब इनफाइनाइट इवन नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ऑड नंबर्स की डेफिनेशन को पूछेंगे तो ऑड नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। चलिए उसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर की डेफिनेशन है दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन ऑड नंबर। तो आप लोगों ने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि जैसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो ये जो है डेसिमल में नंबर देगा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, आप इसको जानते हो, ये भी डेसिमल में आया, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ। पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब ये है कि डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए। वैसे 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 31 हो गया, 87 हो गया, ये सारे नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स हैं। अब चलिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसे नंबर से देखिए, जो राइट साइड से किसी भी नंबर में अगर राइट साइड का जो फर्स्ट डिजिट होता है राइट साइड का, उससे बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, उससे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपका 0 2 6 4 8, और पहले होना चाहिए था, 6 बाद में, वैसे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। अगर ये पांचों आपके आते हैं यूनिट डिजिट पे किसी भी नंबर के तो ये हमारा इवन नंबर होगा। और अगर 1 3 5 7 9 अगर इन पांचों में से कोई नंबर यूनिट प्लेस पे आता है तो वो नंबर हमारा होगा ऑड नंबर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 7 6 0 8 4 9 6 3 2 8, अगर मैं पूछूं कि इतना बड़ा नंबर, आप बताइए कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर। तो अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो आप इसको, हम अगर 2 से कट जाएगा तो इवन नंबर होगा, तो इसको कट करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम एक एक नंबर को तो जाके कितना टाइम लॉस होगा हमारा। तो इसीलिए एक ट्रिक है, आपको डिवाइड नहीं करना 2 से, बस आपको यूनिट प्लेस देखना है बस। अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई नंबर है तो इवन नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। और अगर 8 की जगह मान लीजिए अगर यहाँ 3 होता तो ये पूरा नंबर क्या बन जाता, हमारा ऑड नंबर बन जाता। तो ये तो सही है कि अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं
वो हमारे इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उस टाइम पे आपको डिवाइड करके आप चेक करेंगे तो काफी सारा आपका टाइम लॉस होगा। तो इसलिए ये सारे ट्रिक्स हैं, आपको यूनिट प्लेस देखना है और सीधे आंसर करना है। तो अब देखिए हम लोगों ने इवन नंबर ऑड नंबर को समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे बच्चों को, क्लास 10 तक के बच्चों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है। उनके क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड उनकी स्लो होती है, या तो वो डेफिनेशन को सही से समझ नहीं पाते। तो आज आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अच्छे से समझ लेना है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन को हम देखते हैं। अ प्राइम नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड, मैं इसे रेस कर दे रहा हूं, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। आप इस चीज को देखिए जो लिखा हुआ है इटसेल्फ एंड वन, मींस कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 5 को 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मींस ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, ओनली ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। 1 और खुद से, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। अगर आप 3 को देखोगे तो 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। वैसे ही 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सारे नंबर्स हमारे खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब कैसे नंबर्स हैं? ये प्राइम नंबर है। अब देखिए आपको नीचे नोट में दिख रहा होगा 2 पॉइंट। वैसे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और पॉइंट्स हैं, लेकिन इस स्लाइड में आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। पहला पॉइंट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वो सारे के सारे ऑड नंबर हैं, केवल 2 को छोड़कर। 2 कैसा है? 2 एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये इवन नंबर है। तो एक ही इवन प्राइम नंबर है और बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या है? ऑड है। अगर इनफाइनाइट तक आप खोजते चले जाओगे, नंबर्स को ढूंढते चले जाओगे, तो आपको एक भी इवन नंबर नहीं मिलने वाला है जो कि प्राइम हो, केवल 2 को छोड़कर, और सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है बिटवीन 1 to 100 देयर आर। देखिए अब कुछ पॉइंट्स आपको नहीं दिख रहे होंगे मेरे फेस की वजह से, इसलिए मैं अपने फेस को हटा दे रहा हूं। देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है बिटवीन 1 to 100, मतलब 1 से 100 के बीच में देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 100 के बीच में कुल मिला के 25 प्राइम नंबर्स हैं, और वो 25 प्राइम नंबर्स आपको नीचे स्लाइड में दिख रहे होंगे। इसमें एक प्राइम नंबर छूट गया है, जब मैं पीपीटी बना रहा था तो ये मुझसे गलती से छूट गया था, वो है 43। यहाँ बीच में आपको 43 भी ऐड कर लेना है इस जगह पे। तो ये 25 प्राइम नंबर्स हैं। आप देखेंगे कि ये खुद से कट रहे हैं और 1 से कट रहे हैं, इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। देखो मेरे इसको लिखने का क्या मतलब है, आप लोगों को 2, 4 बार 5 बार इस चीज को पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है, माइंड में रखना है कि 1 से लेके 100 के बीच में कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। क्योंकि 25 प्राइम नंबर है ये, तो इसको आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो उसमें अगर आपको ये पता रहेगा पहले से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड तेज होगी। और आपको क्योंकि नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, तो इसको हम इसमें आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। हम डिविजिबिलिटी वाले में इसको अच्छे से समझेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आपकी स्पीड तेज होगी। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को मेमोराइज कर लीजिए अच्छी तरीके से 25 प्राइम नंबर्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का थर्ड पॉइंट है बिटवीन 1 to 50। देखिए जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स थे, वैसे ही 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स हैं। अब इसको आप काउंट कर सकते हो, प्रीवियस स्लाइड में जाइए और 1 से 50 के बीच में देख लीजिए कि 15 प्राइम नंबर है कि नहीं। फोर्थ पॉइंट है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो 2 है। 2 से ही शुरू होता है, 2 से आगे 2 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11, 13, ऐसे ही 17, 19 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से स्कूल से एग्जाम में, और कंपटीशन में तो अक्सर ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। देखो अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहोगे 2 है, क्योंकि 1 डिजिट है।
अगर मैं आपसे बात करूं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहोगे 11 है, क्योंकि 10 के बाद 11 आता है और 11 एक प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 101। यस ऑफ कोर्स, ये 101 3 स्मॉलेस्ट 3 मतलब सबसे छोटा 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 है। देखो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि देखो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं एकदम सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह पे आपको गैदर करके बताऊं और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको मैं। जैसे अगर अब आपसे आगे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच में एक जीरो आउटपुट कर देना है, मीन्स 1001 ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर है। अगर कोई पूछे आपसे कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, तो आपको एक जीरो आउटपुट करना है बीच में, 1001 ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर है ये। अगर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट प्राइम नंबर पूछा जाए, तो आपको बीच में एक और जीरो पुट कर देना है, मीन्स कि आपको 101 3 डिजिट हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 4 डिजिट 5 डिजिट पूछता जाएगा, आपको एक एक जीरो बीच में ऐड करते जाना है। तो ये हमारा ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत काम की चीजें हैं ये सब। अब हम समझते हैं कंपोजिट नंबर को। हम लोगों ने प्राइम नंबर को समझ लिया है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय एट लीस्ट वन डिविजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। देखिए इसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये था कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, वो है प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर में थोड़ा बदलाव आया है, ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो, इसके अलावा वो कम से कम एक और नंबर से डिवाइड हो, ज्यादा से ज्यादा तो हो ही सकते हैं वो, लेकिन कम से कम एक नंबर से और डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे लिखा हुआ है 4, तो 4 1 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो 1 4 जा 4 आएगा। अगर 4 से डिवाइड करोगे खुद से तो 4 1 जा 4 1 आ गया, तो 1 और 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है ये। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 2 जा 4 आता है। अब वैसे अगर हम 9 की बात करें तो 9 1 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा ये 3 से भी डिवाइड होगा। 15 की अगर बात करेंगे हम, तो 15 1 से डिवाइड हो रहा है और 15 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। आप देखिए 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15, तो ये देखिए 1 और 15 के अलावा ये कम से कम एक नंबर से और डिवाइड जो नंबर हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी 2 से 4 से 5 से जितना डिवाइड हो, उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो आप इस प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन को अच्छे से आप समझ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब देखेंगे आप नीचे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ये बिल्कुल सही है। आप देखेंगे अगर 1, तो हाँ ये पॉइंट मुझे शायद मैं स्लिप कर रहा था, 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना प्राइम है और ना कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपको इस चीज को याद रखना, ये बहुत बार ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है 1। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद फिर अगर 3 की बात करेंगे तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, और जब हम 4 पे पहुंचते हैं तो 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। और सेकंड पॉइंट में है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो अगर आप देखेंगे कि ऐसा नंबर जो कि कंपोजिट भी हो और स्मॉलेस्ट भी हो, इसके अलावा वो ऑड नंबर भी हो, तो वो है 9। 9 हमारा जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। आप इसको डिवाइड कर दे सकते हैं, क्योंकि देखेंगे आप 4 जो है स्मॉलेस्ट हो गया इवन कंपोजिट नंबर या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया ये। उसके बाद 5 प्राइम नंबर होगा। 6 की अगर बात करेंगे तो 6 तो इवन नंबर हो गया। 7 हमारा प्राइम नंबर हो गया। 8 हमारा इवन नंबर हो गया। जब हम आते हैं 9 पे, तो 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि ये हमारा थ्योरी पोर्शन है। हम लोगों ने अभी सब सारे नंबर सिस्टम को जाना है। अब आगे हमारा पूरा फोकस होगा रैशनल नंबर के बारे में, और रैशनल नंबर के जो आप क्लास 8 में क्वेश्चन है उनको किस तरीके से हम इजी वे में सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अभी के लिए गुड बाय, सी यू।